नमस्कार साथियों। जैसा कि कल हमने मिश्र समानुपात की प्रश्नावली शुरू की थी, उसमें आगे सवाल करते हैं। आज अच्छे अच्छे सवाल है। देखिए, क्वेश्चन है अपने पास 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होता है। समान दर से पानी प्रभावित होता है सभी 10 नलों में। एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में भरते हैं? 24 मिनट में भरते हैं। यदि दो नल खराब हो जाए तो शेष नल, यहाँ लिख लो, शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा या लेगा। देखो 10 नल है पहले अपने पास, और ये 10 नल एक समान दर से प्रभावित होते हैं, और उसमें एक टंकी को भरने में कितने समय लेता है? ये 24 मिनट का। कितने? 24 मिनट का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल खराब हो जाते हैं। 10 नल कितने हैं? 10। तो दो नल खराब हो गए तो कितने नल बचे? 10 में से 2 खराब हो गए, 8 बचे। अब ये कह रहा है कि 8 को कितना समय लगेगा? कि x समय लगेगा। मान लीजिए तो 8 या 24, तो x बराबर कितना है आपके पास? 30। आपसे यही पूछा जा रहा है। समझ आ गया होगा अच्छे से। देखो साथियों, आराम से समझना इस सवाल को भी। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है। देखो कितना? 4/9 भाग। टोटल भाग कितना है? 9। टोटल भाग कितना है? 9। उसमें से 4 भाग भरने में कितना समय लगता है आपके पास? 1 मिनट। 1 मिनट बराबर 1 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो ना, सेकंड में चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, तो देखिए क्या करते हैं अपन, 1 मिनट को सेकंड में अपन बदल दिए। 4/9 भाग भर गया। ठीक है, 1 मिनट में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9 में से 4 भाग भर लिया, कितना भाग बचा आपके पास? 5/9। ठीक है भाई, 9 में से 4 भाग 60 सेकेंड में यानी 1 मिनट में भरा जाता है, तो शेष भाग कितना बचा? 5/9। कितने मिनट में भरा जाएगा? चलो यहाँ x सेकेंड मान लो, फिर मिनट में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये कट गया 15 बार, 9 से 9 कट गया, 4 से 15 बार, ये हो गया x बराबर 75 मिनट। ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5/4। कैसे? देखो आप इसको 60 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 15। तो 15 × 5 कितना हो गया? 75। ठीक है, 75 आ गया। तो ये सेकंड है, सेकंड है। अगर आपसे मिनट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो 5/4 मिनट आंसर आएगा। कितना? ये। वैसे 75 सेकंड का समय लगेगा। बात वही है, या 75 सेकंड हो या 4/5 मिनट हो, आप 60 से गुणा कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखो साथियों, ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर एग्जाम में इस प्रश्नावली में से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन की व्यवस्था थी। कितने सैनिक थे? 150। इनके लिए कितने दिन की भोजन की व्यवस्था थी आपके पास? 50 दिन की। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 दिन बाद, चलो 20 दिन बाद, क्योंकि 20 दिन बाद की बात है, क्योंकि 30 दिन तक तो 150 सैनिक थे, लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ? 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। टोटल सैनिक कितने हैं? 150। 50 इसमें से चले गए तो कितने बचे? 100। अब कह रहा है कि 100 सैनिकों के लिए कितने दिन ये भोजन चलेगा? माना कि x दिन चलेगा भाई। 150 30 दिन तक थे, 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, तो यहाँ कितने दिन आ गया? 30। तो 150 × 30 और
100 इंटू एक्स। तो इस 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, तो x बराबर 45। x बराबर कितने दिन आ गया? 45 दिन। कितने दिन भोजन का प्रावधान है? 150 सैनिकों के 100 सैनिक बचे, उनके लिए 45 दिन भोजन चलेगा। बचा हुआ जो भोजन था वो कितने दिन चलेगा? 45 दिन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा? यहाँ तक आपके देखो अगला सवाल देखो साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप मान के चलो कि 100% ऐसा सवाल आता ही है एग्जाम में। क्वेश्चन है 3 आदमी अथवा 6 लड़के। देखो अथवा शब्द, या शब्द, एक है तथा शब्द, इसका मतलब प्लस होगा, इनका मतलब बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। कैसे? देखो 3 आदमी, तो ये हो गया 3 आदमी बराबर 6 लड़के, तो मैन का अनुपात ये हो गया और इस बी का अनुपात ये हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था अनुपात समानुपात में, तो 6:3। इसको आप काट भी सकते हो 2-3 से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 6 आदमी प्लस 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे? माना कि x दिन में करेंगे। किस काम को करेंगे? x दिन में। पहले अपन को देखो काम चाहिए कि टोटल काम कितना है, तभी तो मालूम होगा। तो देखो चाहे आप इस अनुपात से कर लो चाहे इससे, एक ही बात आएगी। देखो इसका मान यहाँ रख दीजिए, 3 इंटू 6 इंटू 40 दिन, ऐसे भी हो जाएगा। आप इससे भी कर सकते हो, यानी 3 का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो 6 इंटू 3 इंटू 40 दिन सवाल में दे रखा है। किसी भी अनुपात से कर लीजिए। चलो मैं पहले वाले उससे कर देता हूँ। ये अपने पास टोटल कार्य कितना? 6 चौका 24 और 18 72, तो अपने पास टोटल कार्य कितना आ गया बच्चों? 720। इस 720 टोटल कार्य है, इसको क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी प्लस 8 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल कार्य कितना आया? 720। अब 6 आदमी, आदमी का अनुपात कितना है? 6, तो 6 इंटू 6 प्लस वो लड़के का कितना है? 8 इंटू 3 इंटू एक्स बराबर 720। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया 36 प्लस 24 इंटू एक्स बराबर 720। ठीक है। अब देखो आप, ये कितना हुआ? 60। 60 इंटू एक्स बराबर 720। तो देखो ये 12 से 5 बार और ये 12 से 60 बार, फिर 5 का भाग गया 12 बार। x का मान कितना आ गया आपके पास? 12। यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को बार बार देखो, समझ आएगा, क्योंकि इन्हीं ही सवालों के आधार पर मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो अगर ये समझ नहीं आया होगा सवाल, तो आगे वाले क्वेश्चन ऊपर होके भगेंगे सिर से। तो आप इन सवालों को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये बेसिक है, इन्हीं आधार पर हम अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं आगे। तो ध्यान से समझते चलो एक एक सवाल को। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, ये भी रेलवे में पूछा हुआ सवाल है 2009 में, उसके बाद 2015, फिर उसके बाद 2021 में। संख्या भी चेंज नहीं थी, डिट्टो सवाल था। ध्यान से देखिएगा, कुछ आदमी एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, माना कि x आदमी है, एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, पहले व्यक्ति अपन ने कितने माने? x, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 90। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्ति कम हो जाए, तो बराबर x व्यक्ति थे, अगर इसमें से 15 कम हो जाए तो जो काम है उसको करने में 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले कितने दिन लग रहे थे? 90। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन अधिक लगेंगे, तो 90 की जगह 100 दिन ये लगेंगे। तो देखो इस जीरो से इस जीरो, ये हो गया आपके पास 9x बराबर, या आप इससे गुना कर दो 10x माइनस 150। तो x बराबर कितने दिन आ गया आपके पास? 150 दिन। समझ गए होंगे, अच्छा सवाल था।
इसकी जगह कभी कभी आपको प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि यदि 15 व्यक्ति और लगा लिए जाए, यहाँ कम किए थे, यहाँ लगा भी सकते हैं, तो यहाँ 90 की जगह या कुछ 80 70 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना होना। ऐसे एक और सवाल है, यहाँ ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए आप अच्छे से। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से वह दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगना समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा उस दूरी को। ठीक है, दुगनी दूरी को। तो देखो, अगर भाई साहब वो 9 घंटे विश्राम करता है तो कार्य कितने घंटे करते हैं? 15 घंटे, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन रात। ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, जब 9 घंटे विश्राम करते हैं तो कार्य कितने दिन करता है? कितने घंटे, दिन नहीं, कितने घंटे कार्य करता है? 9 घंटे विश्राम, तो 15 घंटे कार्य करता है। और 15 घंटे कार्य करके यह 40 दिन में इसे पूरा करता है कोई कार्य को। कितने दिन में? 40 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है वह पहले से दुगनी दूरी, चलो ये अगर एक दूरी थी तो ये दुगनी दूरी होगी, दुगनी दूरी को दुगनी चाल से दुगने समय में दुगनी चाल से ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आप 2 से 2 काट दीजिए और इससे ये कट जाएंगे 20 बार, और ये कितना आ जाएगा आपके? समय पूछ रहा है ना, समय को x मान लीजिए आप, तो x बराबर कितना आ गया आपने? 100। अब देखो, आंसर आपके बुक में दे रखे हैं 80, आप करेक्शन कर लीजिएगा, 80 नहीं आएगा, इसका 100 आंसर आएगा। ठीक है, बुक में गलत आंसर दे रखा है आपको, इसका राइट आंसर है 100, आप चेंज कर लीजिएगा। देखो साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 60 व्यक्ति कोई कार्य को 60 दिन में समाप्त करना था। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य कितने दिन में समाप्त करना था? यहाँ व्यक्तियों कर लीजिए, व्यक्तियों को कितने दिन में समाप्त करना था? 60 दिन में। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। जो 60 व्यक्ति थे, इन्होंने इकट्ठा मतलब मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 32 दिन तक। और जब इन्हें 32 दिन तक मिलकर कार्य किया 60 व्यक्तियों ने, तो इन्होंने कुल कार्य का कितना भाग कर दिया? 2/3। तो कुल कार्य का कितना भाग कर दिया इसने? 2/3, मतलब 3 में से 2 कार्य कर दिया। तो बचा क्या आपने? 1/3। देखो, आप 3 लिखो या न लिखो या कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से लिख भी सकते हो, उठा भी सकते हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूज ना होना आप। टोटल 3 कार्य था, उसमें से 2 कार्य ये कर लेते हैं और शेष बचा कार्य ये करेंगे। तो शेष कार्य मतलब ये कार्य को समाप्त करने तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? माना कि x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। टोटल कितने दिन थे भाई? आप यहाँ कर लीजिए, 60 दिन की जगह 62 दिन, कुछ करेक्शन है यहाँ, 62 दिन आएगा। ठीक है, तो इन्होंने देखो 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक तो मिलकर कार्य किया, 62 दिन में टोटल कार्य समाप्त करना था इनको, तो 32 दिन तक तो 60 व्यक्तियों ने कार्य किया। अब बचे कितने दिन? 62 में से 32 गए तो कितने दिन बचे आपके पास? 30 दिन। अब 30 दिन में जो ये शेष कार्य था, इसमें कितने व्यक्ति लगाए जाए कि ये शेष कार्य 30 दिन में समाप्त हो? तो मैंने x मान लिया व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, आप देखो 2 से 30 बार और इस 30 से ये 30, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 32। यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इजी सवाल था। देखो साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए? 100 व्यक्ति। और कितने दिन में पूरा करने का टारगेट है? 40 दिन में। लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा लिए। देखो, प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए उसने? 100।
ठीक है, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। तो 35 दिन तक तो 35 दिन तक तो क्या हुआ, इन 100 व्यक्तियों ने मिलकर कार्य किया। अब उसके बाद क्या आ गए, 100 व्यक्ति और लगा लिए। तो व्यक्ति पहले कितने थे, 100, तो 100 और लगा लिए तो व्यक्ति कितने हो गए, टोटल 200। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और दिन कितने बचे, 35 दिन, यहाँ कब तो गए, 40 दिन टोटल थे, तो 5 दिन बचे। तो यहाँ आपके पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखो 4500। कितना आ गया, 4500, क्योंकि 100 इंटू 35 3500, 200 इंटू 5 4500। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने समय बाद ये कार्य समाप्त होता। अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगाए थे, 100, तो 100 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपके पास, 45। अब देखो कितने दिन बाद कार्य होता अगर ये 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो। देखो वैसे 40 दिन में करने का टारगेट लिया था क्वेश्चन में, देखो, और अब कितने लगे इसे, 45 दिन। तो कितने दिन बाद कार्य होता अगर ये 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो, 5 दिन। समझ गए होंगे आप। तो इसके 5 आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, देखो साथियों, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा सवाल है आज का, ये मान के चलो सबसे अच्छा सवाल है ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन है अपने पास, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में समाप्त करेंगी या करेंगी। चलो 4 आदमी तथा शब्द आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 महिला मतलब वुमेन, कितने दिन में कार्य को करते हैं, 8 दिन में। देखो ये टोटल कार्य हो गया अपने पास, ठीक है, बराबर 3 आदमी प्लस 7 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में। देखो तो आप यहाँ M और W का अनुपात निकालना। देखो आप ये 2 से 4 बार और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ आपको, ठीक है। 4 से मल्टीपल हो जाएगा, ये 4 से गुना करने पर क्या होगा, 16M प्लस 24W। ये 5 से गुना कर देंगे, 15M प्लस 35W। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो ये आ जाएगा आपके पास 5M, क्योंकि ये इधर आएगा तो घट जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो 35 में से 24 घट जाएगा, तो कितना, 11W। तो M और W का अनुपात 11:5 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मान चाहे आप इसमें रख दो या चाहे आप इसमें रख दो, सेम है, सेम कार्य आएगा, जितना है उतना। चलो पहले वाले में रख लेता हूँ। अब पहले वाले में रख लेता हूँ तो आप यहाँ देखिए क्या है, मैं टोटल कार्य निकाल रहा हूँ पहले। तो 4M है, तो M का अनुपात है आपके पास 11, तो 4 इंटू 11। देखो 4 इंटू 11, M की जगह मैंने 11 रख दी, तो 4 इंटू 11। और W कितना है, 5, तो 6 इंटू प्लस का निशान, 6 इंटू कितना, 5, और गुणा में कितना है, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 4 इंटू 11 कितने हुए, 44, प्लस ये कितना हो गया आपके पास, 30। तो 44 और 30 कितने हो गए आपके पास, 74। कितने हो गए आपके पास, 74। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। यार इसमें अपन ने गड़बड़ कर दी, देखो गड़बड़ क्या हुई है, देखिए यहाँ से दोबारा देखिए, 16M और 15M है, तो 1M आएगा, ठीक है, नहीं कि 5M।
और ये आ जाएगा आपके पास बराबर कितना 11W। तो आपके पास M और W का अनुपात 11:1 आएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। अब देखो ये मान यहीं रख देंगे तो कितना हुआ 4 × 11 + 6 × 1 इंटू कितना हो गया आपके पास 8 बराबर। क्वेश्चन कह रहा कि 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में, तो 10 महिला, तो महिला का अनुपात कितना है या 1, तो 1 से गुणा कर दो। तो 44 और 6 50, 50 × 8 बराबर 10। तो 10 इससे ये कट गया आपके पास। तो कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ x मान लीजिए x दिन में करेंगे, तो आपके पास x का मान कितना आ गया, x बराबर 40। बहुत ही अच्छा सवाल था और ऐसे सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक दो बार वीडियो को देखिए अच्छे से, तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत अच्छा तरीका है। इससे बेटर कोई तरीका नहीं है इस सवाल को करने का। ठीक है, तो एक दो बार वीडियो को देखिए आप, तो अच्छे से समझ आएगा ये सवाल। अगला सवाल देखिए आप। देखो साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 95 सैनिकों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 200 दिन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो 65 और 95 थे पहले, 30 इसमें से निकल के दूसरे कैंप में चले गए, तो इसमें से 30 माइनस किया तो कितना बचा, 65। अब देखो 5 दिन बाद ये होता है, ठीक है, 5 दिन बाद, तो 200 में से 195 5 गए। तो अब कह रहा है कि ये भोजन सामग्री यानी 65 जो व्यक्ति हैं इनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, माना कि x दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो ये 95 × 195, 95 × 195 और ये 65 × x। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए वैसे आपको ऐसे। अब देखो 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 पंजो 65 और 13 से ये 5 बार, ये हो गया आपके पास 3 बार। तो आपके पास आंसर जो आया, आपके पास x का मान कितना आएगा, यहाँ 95 × 3 करोगे आप तो 285 दिन, ये आपके पास आंसर आ गया। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है रेलवे के लिए, आप या बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे होते हैं आप ध्यान से समझिए। एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ सेम। ठीक है, तो आज का अंतिम सवाल मैं आज करवाने वाला हूँ। इसके बाद ये प्रश्नावली का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो पार्ट बी में है। तो मैं वो आपको कल करवाऊँगा। और आज का अंतिम सवाल देखिए। देखो साथियों, जो पिछला क्वेश्चन करवाया वैसा ही है। 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 27 दिन की। अब क्या है, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब कितना बचा यहाँ 24। 300 सैनिक और आ गए, मतलब 500 की जगह कितने आ गए 800। अब ये कह रहा है कि शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो माना कि x दिनों के लिए पर्याप्त है, तो 500 × 24, 500 × 24 बराबर 800 × x। इस 2 जीरो से ये कट गया, 8 से ये 3 बार, 5 से 15, तो x का बराबर कितना आ गया आपके पास 15। तो x बराबर कितना आ गया 15। तो आपका पार्ट 1 मैंने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपसे कोई सवाल पार्ट 1 में छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करवाए हैं आपको जो एग्ज़ाम में आते हैं। दूसरी बात, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं वो आपसे होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वो मैं आपको करवाऊंगा। वैसे आपसे आशा करता हूँ लगभग पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बैठे रहो, बुढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं है। मेहनत करते आपको जोर आता है। अरे आप कम से कम ये तो समझिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ।
मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ मेरी वजह से किसी एक दो का भला हो जाए तो अच्छा है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आपको हर एक क्वेश्चन इस वाइट बोर्ड पे करवाया जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन, जहाँ भी आपको एसएससी कैट जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी मिलता है आप डालिए, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको यहाँ सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।